वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ मेरे सारे ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो भी लोग हैं उन सब का मैं स्वागत करती हूँ अपने दिल से मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो डियर, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक कि हम लोग कैसे कम्युनिकेट करें व्हेन ट्विन फ्लेम्स आर इन सेपरेशन, हाउ टू कम्युनिकेट। तो तब कैसे बात करें जब हम लोग सेपरेशन में होते हैं या फिर हमारा किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, तो हम क्या होता है कि हम सीधे सीधे बात नहीं करना चाहते तब, बट दिल में तो यही होता ना कि हम अपने मन से बात करें, उनके पास जाएं, उनकी आवाज़ सुने और अपनी बातें, अपने दिल की बातें किसी तरीके से उनके पास तक पहुंचा सकें। सो बात करेंगे आज इसी के बारे में। सो देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि ये जो जर्नी है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, प्योर एनर्जीज। इसमें ना आप 3D के लेवल से नहीं ऑपरेट कर सकते। जैसे मानिए कि आपकी किसी से 3D में, इस रियलिटी में, मतलब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो आप लोग क्या करते हैं? आप उसे ब्लॉक कर देते हैं, आप उससे बात नहीं करते, आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका कन्वे हो जाए कि हम आपसे नाराज़ हैं। बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग डूइंग इन टर्म्स ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि क्या होता है, इससे रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। आपके अपने ट्विन के साथ जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ख़राब हो सकता है इस तरीके से। जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या फिर समझने वाली बात है वो ये है, जैसे मैंने आपको बताया, दिस रिलेशनशिप, दिस कनेक्शन, दिस प्योर डिवाइन कनेक्शन, इट इज़ ऑल अबाउट प्योर एनर्जीज एंड बीइंग अलाइन्ड विद ईच अदर एंड डिवाइन। इससे क्या होता है कि जो परमात्मा, उस डिवाइन की एनर्जी होती है, वही एनर्जी, वही फ्रीक्वेंसी आपको कैरी करनी होती है। जैसे आपका ट्विन, आपको मालूम ही है कि आपको मिरर करता है। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहेंगे, और जो भी अगर कोई सिचुएशनशिप आती भी है, मानिए कि कोई लड़ाई वाली सिचुएशन आती भी है, अगर आप उसे एक्सेप्ट करके अपना इनर वर्क करते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो सिचुएशन है बहुत जल्दी से सुलझ जाएगी। सो इसके लिए कुछ बातें बताती हूँ। सबसे पहले क्या है, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। टेलीपैथिकली हम लोग उन्हें कन्वे करेंगे अपने दिल की एनर्जी, अपने दिल की बातें। सबसे पहले क्या कीजिए कि अगर आपकी कोई बात होती है तो सबसे पहले काम डाउन योरसेल्फ, पैनिक मत कीजिए किसी भी सिचुएशन में। अपने आप को बहुत शांत रखिए, अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना, वो करते रहिए। और क्या कीजिए, यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन हो जाइए। इंस्टेड ऑफ कैरिंग द एनर्जी ऑफ शेम, फियर, गिल्ट, आपको एनर्जी उससे बिल्कुल ऑपोजिट कैरी करनी होगी। अगर आप यही एनर्जी, शेम या फिर गिल्ट वाली एनर्जी आप कैरी करेंगे तो आपका जो ट्विन है वो भी यही एनर्जी में आ जाएगा। सो इससे चीज़ें और डिस्टॉर्टेड हो जाएंगी। सो इंस्टेड आपको बिल्कुल ही ऑपोजिट करना है। आपको लव, प्योर लव, अनकंडीशनल लव, इस फ्रीक्वेंसी में रहना है, डिवाइन के साथ अलाइंड रहना है। अपनी फ्रीक्वेंसी, जो अपनी वाइब्रेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा रेस करनी है। रेस करके अपनी जो आप डेली रूटीन में जो इनर वर्क करते हैं वो करते चले जाना है। और फिर उसके बाद यू विल कम्युनिकेट टेलीपैथिकली विद योर ट्विन। आप क्या करेंगे, बैठेंगे और उन्हें बहुत ढेर सारा प्यार, उनको अपनी एनर्जी से भेजेंगे, उनको टेलीपैथिकली अपने दिमाग में, अपने पूरी बॉडी में फील करेंगे आप कि आप लव वाली एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन की जो प्योर अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी है, आप वो भेजेंगे अपने ट्विन को। और आप क्या करेंगे, तब आप लड़ाई या ऐसी वाली सोच बिल्कुल नहीं लाएंगे अपने मन में। आप अपने मन में विजुअलाइज करेंगे कि आपकी जो
सिचुएशन है वो बिल्कुल ही पॉजिटिव और प्यारी हो चुकी है और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड यू आर हैविंग हैप्पी टाइम विद योर ट्विन फ्लेम, क्योंकि वो आपकी एनर्जी, जैसे आप ये एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स को, वो आपकी एनर्जी मिरर करते हुए भागे चले आएंगे आपके पास। जी हाँ। और फिर क्या करेंगे, आप विजुअलाइज तो करना ही करना। आप जब अपनी आंखें बंद करके बैठेंगे कंफर्टेबली किसी पोजीशन में, तब आप उनको जो एनर्जी भेज रहे हैं पॉजिटिव, उसमें आप वो वाले मोमेंट याद करेंगे जो आप दोनों ने एक साथ स्पेंड किए हैं, बहुत अच्छे वाले मोमेंट, जो प्यार वाले मोमेंट है, फ़न वाले मोमेंट है, आप लोगों के हंसी मजाक के, खुशियों वाले मोमेंट, वो याद करेंगे और वो उस अपने ट्विन के बारे में उनको टेलीपैथिकली वो डिलीवर करेंगे वो वाली एनर्जी। तब आप देखिएगा कि आप अगर पैनिक नहीं किया आपने, इंस्टेड आपने बिल्कुल ऑपोजिट किया, आपने एक अच्छी एनर्जी उनको भेजी, वो तो आपको पता ही है डेफिनेटली वो आपको मिरर करते जाते हैं, तो उनकी एनर्जी भी वैसे ही चेंज हो जाएगी और वो आपको सेम आगे से आगे आपको कांटेक्ट करेंगे और उनकी एक हैप्पी एनर्जी होगी। दोस्तों क्या होता है ना कि ये तो मैंने आपको समझा दिया, कई बार क्या होता है कि लोगों को इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं होती, वो पैनिक कर जाते हैं अगर कोई लड़ाई हो जाए। आप लोग क्या करते हो, मानो कि आपके ट्विन से लड़ाई हो गई, आप ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं, आप कोशिश करने लग जाते हैं, बार बार उनको कॉल करते हैं, फियर की एनर्जी से कॉल करते हैं, उन्हें बार बार पूछते हैं कि मैंने क्या गलती कर दी, या फिर आप इतना अपसेट क्यों हो रहे हो, या फिर यही बोलने लग जाते हैं कि आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ये तो बात इतनी थी भी नहीं। बट इससे क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी कौन सी है, आपकी एनर्जी एंगर वाली है, गुस्से वाली, दुख वाली एनर्जी, सैड वाली एनर्जी। जितना आप उनको ट्रिगर देंगी, मतलब आप जितना उनको उनके पास जाने की कोशिश करेंगे बुरी एनर्जी के साथ, सैडनेस वाली एनर्जी के साथ, वो उतना पुल बैक करते जाएंगे, वो उतना ही दूर चले जाते हैं। सो ये एक सिचुएशन है गाइस जो आपको समझनी चाहिए। ये इवन ट्विंस के साथ तो ये होना ही होना है डेफिनेटली, क्योंकि दे मिरर ईच अनदर एनर्जी। बट अगर मैं आपको बताऊं, डेली रूटीन में भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान है, अगर आपकी किसी से बनती नहीं है, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस थिंग, आप उन्हें टेलीपैथिकली उनसे बात कीजिए और उनको अच्छी एनर्जी भेजिए। और अगर आपको मान लीजिए आपको अपने डीएम या अपने डीएफ किसी की भी, अपने ट्विन की आपको कोई बात बुरी लग जाती है, सबसे पहले उनको माफ़ कीजिए, अपने एनर्जी के ज़रिए उनको माफ़ कीजिए। आप ऐसे बैठिए और विजुअलाइज कीजिए, आपको उनको दिल से माफ़ करना है। जैसे आप माफ़ कर देंगे ना, आपकी जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी, तो आगे से जो आपको रिस्पॉन्स या रिएक्शन मिलेगा ना, वो खुद से आपको आके सॉरी बोलेंगे। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। जब भी आपके ट्विन से ये कई बार ना ज़िद हो जाती है कि मैं ही क्यों सॉरी बोलूँ, या मैं ही क्यों कॉल करती हूँ हर बार, ये तो मुझे नहीं करता, या फिर कोई भी बात जो आपको कई बार दिल से हर्ट कर जाती है, उस समय क्या करना है ना आपको, एक तो सबसे पहले उनको बार बार जाके तंग नहीं करना, कॉल्स नहीं करना, उनके साथ लड़ाई तो डेफिनेटली नहीं करनी। इंस्टेड आपने क्या करना है, अपना इनर वर्क कंटिन्यू करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी या अपनी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा रेज़ कर लेनी है, अनकंडीशनल प्योर लव एनर्जी में आना है। उससे पहले आपको बैठ के अपने मन से उनको माफ़ करना होगा। देन यू हैव टू कम इन दी एनर्जी ऑफ प्योर अनकंडीशनल लव। देन टेलीपैथिकली आप उनको यही एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे। फिर आप देखेंगे कि आगे से उनका रिस्पॉन्स देखेंगे, वो खुद आपको अप्रोच करेंगे उतने ही प्यार